Hey guys, in this video lecture we will discuss about the static method which is introduced in Java version 8. Okay, so without wasting any time, चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं. ठीक है. पहला पॉइंट, static method in interface is introduced in Java 8. That means Java 8 में स्टैटिक मेथड इंटरफेस में इंट्रोड्यूस किया गया है. Java 8 से पहले स्टैटिक मेथड इंटरफेस में नहीं था. ठीक है. इट इज नॉट ओवर रिडन इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते. तीसरा, इट कांट बी इनहेरिटेड, मतलब इस मेथड को हम इनहेरिट नहीं कर सकते. चौथा, स्टैटिक मेथड इज पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट. जनरली इंटरफेस में जितने सारे हम लोग मेथड डिक्लेयर करते थे वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता था. ठीक है. वैसे ही स्टैटिक मेथड भी इंटरफेस में जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है. इफ़ वी राइट स्टैटिक मेथड ऑफ इंटरफेस इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास देन क्लास विल बी ट्रीटेड एज न्यू मेथड. ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि इंटरफेस में स्टैटिक मेथड है. ठीक, अगर सेम मेथड सिग्नेचर के साथ अगर हम अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डिक्लेयर किए तो वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उस मेथड को एज ए न्यू मेथड कंसीडर करता है. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये ओवरराइड किया गया है, लेकिन असल में ये ओवररिडन मेथड नहीं होता. ठीक है. अब ये देखते हैं कि हम स्टैटिक मेथड पहले कहाँ कहाँ यूज करते थे. तो वी कैन यूज स्टैटिक मेथड इन कॉन्क्रीट क्लास. हम लोग कॉन्क्रीट क्लास में स्टैटिक मेथड यूज करते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज करते हैं, फाइनल क्लास में यूज करते हैं, और अब इंटरफेस में भी अब यूज करने लगे हैं. अगर स्टैटिक मेथड इंटरफेस में डिक्लेयर किया गया, जाहिर सी बात है कि मेन मेथड भी तो स्टैटिक है तो वो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना. तो इसीलिए एक एग्जांपल देखते हैं. देखो जैसे क्लास था, हम लोग क्लास में मेन मेथड को डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो हमने एक शीशो ले लिया, एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ और क्लास के जगह पे मैंने इंटरफेस ले लिया. ठीक है. अब ये देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं. वाह, इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट. तो अब जो है, अब मेन मेथड हम इंटरफेस में भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि हम जो है हम जितने सारे अब क्लास के जगह पे हम लोग इंटरफेस ही बनाने लगेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. इंटरफेस का अपना प्रॉपर्टी है और क्लास का अपना प्रॉपर्टी है. हमारे जैसा भी सिनेरियो होगा उसके अनुसार हम मेन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है. चलिए अब देखते हैं कि व्हाई स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरफेस. टू स्टॉप राइटिंग यूटिलिटी मेथड्स इन सेपरेट क्लास. जनरली हम लोग क्या करते थे कि यूटिलिटी मेथड्स एक अलग से सेपरेट क्लास बना करके उसमें हम लोग डिक्लेयर करते थे. इससे क्या होता था कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जितने जितने ज़्यादा क्लासेस और इंटरफेसेस और मेथड्स होंगे उतने हमारी, मतलब जितने सारे कोड हो गए, जितने ज़्यादा कोड हो गए उतना हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा. ठीक है. तो उसी को रिड्यूस करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टैटिक मेथड का इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कलेक्शन में भी शॉर्ट मेथड है और एक लिस्ट में शॉर्ट मेथड है. ठीक है. अब ये जो है, ये एग्जांपल सिर्फ डेमो पर्पज के लिए, दिस इज नॉट एन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. हमें कलेक्शन डॉट शॉर्ट मेथड लिखना पड़ता था. ठीक है. लेकिन अगर जो देखिए, जावा 8 से पहले तो इंटरफेस में स्टैटिक मेथड तो था नहीं, तो हम लोग कॉल नहीं कर सकते थे. ठीक है. लेकिन अब क्या है कि हम स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के नाम से भी हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. तो ये भी हो गया. ठीक है. तो जब हम
इंटरफेस के नाम से ही डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो फिर हमें ये कलेक्शन क्लास की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टैटिक मेथड का इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मोबाइल है, एक मोबाइल इंटरफेस बनाया, उसमें दो मेथड्स बनाए, एक कॉलिंग है और एक वाईफाई है। ठीक है, एक सेल फोन क्लास बनाए, सेल फोन ऑब्जेक्ट के द्वारा हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। हमने एक मोबाइल इंटरफेस बनाया जिसमें दो मेथड डिक्लेयर किए, एक स्टैटिक मेथड और एक डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाए जिसका नाम सेल फोन है और उसमें सेम मेथड सिग्नेचर को डिक्लेयर किए। इसका मतलब ये है कि ये ओवररिडन नहीं किया गया है। ये क्लास इस मेथड को एज ए न्यू मेथड कंसीडर करेगा। ठीक है, और ये वाईफाई मेथड हमने ओवरराइड किया है और इसमें मैंने सुपर क्लास के वाईफाई मेथड को कॉल किया है। इसलिए पहले सेलफोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब सेलफोन डॉट कॉलिंग सेलफोन क्लास है और कॉलिंग जो है वो सेलफोन क्लास में मेथड डिक्लेयर किया गया है। तो इसको हम डायरेक्टली सेलफोन मतलब इसको डायरेक्टली हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। अब मोबाइल इंटरफेस को, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम मोबाइल इंटरफेस से भी हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कॉल हो गया। यही स्टोरी है स्टैटिक मेथड का, जो कि इंटरफेस में इंट्रोड्यूस किया गया है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।